किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत सबसे कम होती है तथा थर्मल पावर प्लांट की संचालन लागत सबसे अधिक होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल की स्थितिज ऊर्जा अथवा गतिज ऊर्जा को विभिन्न उपकरणों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात इस पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? 33 केवी। विकसित देशों के किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज 33 केवी होता है, जबकि भारत में जनरेटिव स्टेशन के वोल्टेज का मान 11 केवी है, 11 केवी है। भारत में मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज ±3% है। किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। सर्ज टैंक पेनस्टॉक से प्रवाहित होने वाले पानी को से बचाता है, वाटर हैमरिंग से बचाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से प्रदूषण नहीं होता तथा इस प्लांट की दशा सर्वाधिक होती है। ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दे कॉज हाई पॉल्यूशन एंड देयर ऑपरेशन इज नॉइजली। वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। ये गलत है। बाकी सब सही क्या है? ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है, वे सक्षम है, इसके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ईंधन सेल उच्च प्रदूषण का कारण नहीं बनाते हैं और इनका प्रचलन भी शांति भरा होता है, इसलिए यह कथन गलत है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में पावर सप्लाई के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रेडियो, घड़ी, टॉर्च आदि में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर। याद रखिएगा बी वाला। एक हाइड्रो पावर प्लांट में कम गति के लिए समुन्नत ध्रुव साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। साइलेंट पोल टाइप रोटर की गति सामान्यतः 300 आरपीएम से 500 आरपीएम तक होती है। साइलेंट पोल टाइप रोटर का डायमीटर बड़ा तथा अक्षीय लंबाई कम होती है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? सब स्टेशन डिजाइन, उपकेंद्र डिजाइन। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग उपकेंद्र डिजाइन के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग आवासीय भवन वायरिंग, वाणिज्य भवन वायरिंग, औद्योगिक भवन वायरिंग के लिए की जाती है। भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा के माध्यम से उत्पादित किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्र। भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा तापीय शक्ति संयंत्र से उत्पादित किया जाता है। भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब 110 से 170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस शक्ति संयंत्रों की दक्षता 25% से 30% होती है। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है, उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहते हैं? रिएक्टर कूलेंट कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होती है, उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को रिएक्टर कूलेंट कहते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार शीतलक हैं: G2O, H2O, CO2, N2 एक्सेट्रा। ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्यक्षमता सीधी रेखा के नियम का पालन करता है? स्ट्रेट लाइन लॉ। टेम्परेचर। ऊर्जा संयंत्रों में पावर प्लांट में तापमान की वृद्धि से कार्यक्षमता रेखा के नियम स्ट्रेट लाइन लॉ का पालन करती है। न्यूमेरिकल आगे बाद में देखेंगे।
एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, द पावर जनरेशन विंड मिल विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड स्पीड, मतलब हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन हवा की गति के घन के समानुपातिक होता है। विंड मिल में उत्पादित शक्ति P इक्वल टू हाफ के सी पी रो ए वी क्यूब। V क्या है? विंड स्पीड मीटर पर आवर है। A क्या है? रोटर शाफ्ट एरिया है। K क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है? एयर डेंसिटी है। Cp क्या है? मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट है। P क्या है? पावर आउटपुट है। वायु द्वारा ऊर्जा का उत्पादन विंडमिल की सहायता से किया जाता है। वायु या पवन ऊर्जा का नवीनीकरण या अपरंपरागत स्रोत है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। विंडमिल में प्राय इंडक्शन जनरेटर का उपयोग किया जाता है। एक ठोस ईंधन का कैलोरीफिक मान किसमें व्यक्त किया जाता है? कैलोरी को CAL के रूप में लिखा गया है। CAL अपॉन ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। एक ठोस ईंधन का कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। एक किग्रा विशिष्ट पदार्थ वैश्विक कांस्टेंट द्वारा एक किग्रा विशिष्ट पदार्थ द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा कैलोरीफिक मानक कहलाता है। इसे कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति केजी में व्यक्त किया जाता है। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? लोड शेडिंग का यूज किया जाता है। किसका? लोड शेडिंग का। चलिए लोड शेडिंग क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कुल विद्युत उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति न होने पर उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग वह विधि है जिसमें अतिरिक्त भार या मांग जो कि कुल उत्पादन से अधिक है को हटा दिया जाता है या प्रणाली से विच्छेदित कर दिया जाता है जिससे मांग व आपूर्ति बराबर हो तथा संपूर्ण प्रणाली स्थिर रहे। लोड शेडिंग की स्थिति पीक अवधि में अल्प समय के लिए उत्पन्न होती है। लोड शेडिंग की स्थिति पीक अवधि में अल्प समय के लिए उत्पन्न होती है। कोयले की गुणवत्ता उसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। पहले देखिए, लिग्नाइट है, फिर सब ब्यूटिमिनस कोल है, फिर ब्यूटिमिनस है, फिर एंथ्रासाइड है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइड होता है, सबसे खराब लिग्नाइट होता है। देखिए, कोयले की गुणवत्ता, कोयला और कैलोरीफिक मान। लिग्नाइट का 5000 किलो कैलोरी पर केजी, सब ब्यूटिमिनस का 64,000 किलो कैलोरी पर केजी, ब्यूटिमिनस का 7600 किलो कैलोरी पर केजी, एंथ्रासाइड का 8500 किलो कैलोरी पर केजी। गुणवत्ता आरोही क्रम में लिग्नाइट की होती है, फिर सब ब्यूटिमिनस का होता है आरोही बढ़ते हुए क्रम में, ब्यूटिमिनस को होता है, फिर एंथ्रासाइड को होगा। ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? मेगा MeV, इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नाभिकीय संयंत्र की ऊर्जा लागत बहुत उच्च होती है। नाभिकीय संयंत्र शक्ति केंद्रों में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम ईंधन की भांति प्रयोग की जाती है। गैस पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पीक लोड। पीक लोड के लिए गैस टरबाइन पावर प्लांट आर जनरली यूज टू मीट पीक लोड। अब देखते हैं पीक लोड होता क्या है।
गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर पीक लोड आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। पीक लोड के समय डीजल शक्ति संयंत्र जल संयंत्र विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल दक्षता 30% होती है। निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। जल विद्युत संयंत्रों में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार में शून्य होता है, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र में किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं, तो इसे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है जिससे पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहित क्षेत्र प्राप्त हो सके। इस संयंत्र में बाद में एकत्रित पानी को डायरेक्ट टरबाइन पर गिराकर टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे प्रत्यावर्तक घूमता है और विद्युत सप्लाई प्राप्त होता है। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड प्रीहीट द बॉयलर फीड वाटर। फ्लू गैस से ऊष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना। तापीय शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से ऊष्मा खींचकर मितव्योजक बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को गर्म करता है। दग्ध गैसों के रूप में जो ऊष्मा व्यय होती है उसे मितोपयोजक और वायु के पुनः तापन में प्रयोग किया जाता है, जिससे बॉयलर की 6 से 10% बढ़ जाती है। ईंधन में बचत 10 से 15% होती है। थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? फीड वाटर में ऑक्सीजन निकालने के लिए। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द फीड वाटर। अब देखिए, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। डीएरेटर ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य घुली गैसों को भी फीड वाटर से निकालता है। फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। फीड वाटर को संघनित करने के लिए संघनित्र का प्रयोग करते हैं। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? विद्युत संयंत्र में रनिंग कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट सोलेली डिपेंड ऑन द पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड उत्पन्न इकाइयों की संख्या पर। द विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से उत्पन्न इकाई की संख्या पर निर्भर करती है। रनिंग लागत में ईंधन की लागत, कार्य करने वाले अस्थायी मजदूरों की लागत, मरम्मत लागत आदि सम्मिलित होती है। लोड फैक्टर किस पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को उसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड। किसी पावर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को औसत लोड और अधिकतम मांग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोड फैक्टर इक्वल टू औसत लोड अपॉन अधिकतम मांग। लोड फैक्टर का मान 1 से कम होता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा जाता है? जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा जहां विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है उस स्थान को जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं: तापीय शक्ति संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, डीजल विद्युत संयंत्र, गैस विद्युत संयंत्र इत्यादि। मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू कनेक्टेड लोड।
अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात। मांग कारक मांग गुणक अधिकतम मांग और कुल संयोजित भार का अनुपात होता है जिसका मान सदैव 1 से कम होता है। डिमांड फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड फार्मूला एकदम रट के चार्ट डाल लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा है दो फार्मूला, लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर। मांग गुणांक अधिकतम मांग और कुल संयोजित भार का अनुपात होता है जिसका मान सदैव 1 से कम होता है। डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड होता है।